This is about sources of unreliability, मतलब रिलायबिलिटी का उल्टा, रिलायबिलिटी को एक तरह से इफेक्ट करने वाला, एंड टुगेदर इनवैलिडिटी, जो वैलिडिटी को इफेक्ट करता है, निगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है. सो दीज आर सर्टेन sources of unreliability and invalidity. Following are the sources of unreliability and invalidity as poorly standardized instructions. इंस्ट्रक्शन जो है वो स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में नहीं है तो वो इफेक्ट करेगा रिलायबिलिटी को भी, वैलिडिटी को भी. एरर्स इन स्कोरिंग टेस्ट, स्कोरिंग पैटर्न में या स्कोरिंग प्रोसेस में यदि गड़बड़ी है तो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी दोनों को इन्फ्लुएंस करेगा, इफेक्ट करेगा. एरर्स ड्यू टू गेसिंग, यदि टेस्ट में गेसिंग हो जाती है और गेसिंग किए हुए टेस्ट से हम वैलिडिटी निकालते हैं या रिलायबिलिटी निकालते हैं तो दैट इज गोज अगेंस्ट द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी कोफिशिएंट. एरर्स ड्यू टू सैम्पलिंग ऑफ कंटेंट, मतलब कंटेंट का सैम्पलिंग जो हम कर रहे हैं यदि वो फॉल्टी है तो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी क्या होगा, सेक्रीफाइस होगा. एरर्स ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन द इंडिविजुअल, मूड वूड का था ना कि यदि जो टेस्टी है वो उस पर फ्लक्चुएशन यदि हो जाता है, चाहे कैसे भी हो, मोटिवेशन की वजह से हो, थकान की वजह से हो, तो वो भी रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी को मिनिमाइज कर देता है. एरर्स ड्यू टू इनस्टेबिलिटी ऑफ स्कोर्स, स्कोर्स में फ्लक्चुएशन भी रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी को इफेक्ट करती है. एरर्स ड्यू टू टेस्टिंग इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में टेस्ट हो रहा है, मान लीजिए कि एक टेस्ट तो आपने ठीक कर लिया, रिलायबिलिटी वैलिडिटी निकालने के लिए हमको चाहिए तो दो टेस्ट, यदि हम इंटरनल कंसिस्टेंसी वाले को छोड़ दें तो, और इंटरनल कंसिस्टेंसी वाले को भी माने तो इन्वायरमेंट या तो दो एडमिनिस्ट्रेशन में भी इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट कम या अधिक हो गया, या फिर करने के क्रम में इन्वायरमेंटल जो एस्पेक्ट है वो मतलब डिस्टर्बिंग है या नॉइज हो रहा है तो वो सब भी क्या करेगा, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी को लोअर डाउन कर देगा. एरर्स ड्यू टू एक्सीडेंटल फैक्टर्स, कुछ भी अचानक यदि ऐसा हो गया है जिसकी वजह से टेस्ट इन्फ्लुएंस हुआ है, चाहे वो पहला टेस्ट या दूसरा टेस्ट या पैरेलल फॉर्म भी है तो एक दो तो होगा ही, या इवन ड्यूरिंग दिस वन गो टेस्ट भी, जिसको मैं स्प्लिट हाफ वगैरह का कंसेप्ट है, तो वो भी जो एक्सीडेंटल कोई भी फैक्टर है उसकी वजह से इन्फ्लुएंस होता है. कल्चरल इन्फ्लुएंस तो बहुत बड़ा फैक्टर है, अभी हमने देखा भी था कि कल्चरल एस्पेक्ट कैसे इन्फ्लुएंस करता है, उसमें वोकैबुलरी से लेके वो चीज़ साउंड ही नहीं करेगा जो किसी खास कल्चर में साउंड करता है दूसरे कल्चर में. तो ये कल्चरल इन्फ्लुएंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अनरिलायबिलिटी एंड इनवैलिडिटी. एंड देन इन अप्रोप्रिएट आइटम्स, मतलब आइटम्स वह मेजर नहीं करता है जो उसको मेजर करना चाहिए, तो इन अप्रोप्रिएट आइटम्स की वजह से टेस्ट की जो रिलायबिलिटी है, टेस्ट की जो वैलिडिटी है वो सेक्रीफाइस होती है, मिनिमाइज होती है. सो दीज वेयर सर्टेन फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द रिलायबिलिटी, इसीलिए हम रिलायबिलिटी लिखा हुआ है और वैलिडिटी में इनवैलिडिटी लिखा हुआ है कि वो निगेटिव मैनर में रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी को अफेक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं. सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट, थैंक यू.